अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप का आज का दिन जो है वो बांग्लादेश के मैच के जो है ना वो नाम हो चुका है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के मैच की तो श्रीलंका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 279 रन्स बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लेकिन दोनों टीम्स अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल की जो रेस है उससे बाहर हो चुकी है। और थोड़ा सा इना अगर डिस्कशन करें तो ओबियसली इनका अब जो आज ऑब्जेक्टिव नज़र भी आ रहा था वो यही था कि किसी ना किसी तरह हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप के लिए और चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिए रहना है। अभी भी इनकी स्ट्रगल जारी है। आल दो हमने देखा कि रन रेट में थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं बांग्लादेश, बट लास्ट गेम भी इनकी बहुत क्रूशल होगी और उसमें डिसाइड होगा विल गो फर्दर, क्योंकि अभी नीदरलैंड का भी और इंग्लैंड भी शायद थोड़ा सा कम बैक करते हैं। एब्सोल्युटली जी बिल्कुल। इस पे अब अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं रमीज सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ ना, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ रमीज सर। आज मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रिक्वेस्ट भी करूंगी मैं आपसे। आप सिर्फ एक सवाल? वैसे तो बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन मैंने अभी आपको गाना गाते हुए देखा है। प्रोग्राम में आने से पहले मैंने एक क्लिप देखा, वो पहले तो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था, लेकिन आज देख के मेरा दिल किया कि मैं भी रिक्वेस्ट करूं आपसे कुछ। देखिए, ये मैं आपके मॉर्निंग शो में आके कर दूंगा। ये आपके पास और बहुत सारे टैलेंट यहाँ पे मौजूद हैं। चले, डन डील। ऐसे ही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सबके कोचिंग के सिकंदर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। और हमारे जो एनालिस्ट हैं ज़हार बाजवा वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं ज़हार, आप ठीक है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये ना लाइमलाइट में भी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, हर टॉक शो में भी बहुत ज़्यादा इनका जिक्र हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके बहुत ही लाडले इंजी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इंजी भाई, हमने ये क्यों कहा था कि लाडले का वर्ड लगा देना? लाडले के ये जौन सा ये सारे मिलके मेरे साथ कर रहे हैं, ये मैं अच्छा, असल वाले को भी मैंने मैसेज किया है। था, हमने उनको इनवाइट करने की कोशिश की बट वो नहीं आए, तो फिर हमने इनको बुला लिया। हमने सोचा कि डमी म्यूजियम से ही हम इंजी भाई को बुला लें। अच्छा, और आपके साथ इंजी भाई की तो मैं सही बताऊं, जो असली वाले हैं, मैं तो उनकी टांग के बराबर भी नहीं। हाँ जी, सही नजर आ रहा है। अच्छा, आपके साथ तशरीफ फरमा है बरखा दत्त जी, जो कि हमेशा बहुत ही सीरियस रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? धन्यवाद। अपने दर्शकों को एक बहुत ही खास बात बताना चाहेंगे हम यहाँ पर कि प्यार दी अगन साढ़े तन मन पुछया नहाल कदे तू सजन तक तड़फे जवानी मेरी छना ना छना ना छना ना छा। क्या हाल है इरफान आप? हाय अल्लाह, कितना खुर्दीला गला है इस औरत का। सिर्फ इरफान साहब ही नहीं है स्टूडियोज में, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आकिब सर हैं, इजहार हमें पता चला है कि पिछले दिनों में ये साहब डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने जब पूछा जी कि आपका दिल कब कब घबराता है तो इनका कहना था कि जब भी को होस्ट के मुंह पर हमसे ज्यादा शाइन होवे। इसलिए हमने पूछा पूरा दिन लगा के इन्होंने याद किया कल क्या कहना चाहते। नहीं भाई, ग्लो में इनका यहाँ से पता चलता है कि कल हम यहाँ नहीं थे तो इन्होंने ही हमें मिस किया। अब आपको पता है सैलॉन्स में इरफान के नाम से इरफान फेशियल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब खवातीन जाती हैं और कहती हैं इरफान फेशियल कर दे। इसका मतलब है ग्लो जाके कर दे। ये जो ना ये जो सी ये ऐसी औरतें होती हैं बच्चों को अगवा करती हैं। कौन सी? मेरी बात कर रहे हैं। ये जो होती है। और ऐसे बच्चों की ख्वाहिश सारी जिंदगी ही रहती है कि इन्हें अगवा किया जाए, लेकिन हम इनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये जॉनसन में बच्चा कभी राय नहीं, मैं तो बड़ा ही था। हिना, एक सवाल है आपसे जी। क्या आप हाथ धोती हैं? ऑफ कोर्स, मैं बहुत ज्यादा धोती हूँ और मुझे ओसीडी है, तो मैं हर वक्त ही धोती रहती हूँ। झूठ, दर्शकों देख सकते हैं हाथ खुद एक दूसरे को धोते हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं। धोते हैं, उर्दू तो ठीक कर ले पहले। धोते हैं क्या? हम हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में नहीं करते। गंजी बत्तख होती नहीं। साथ ही उन्होंने देख लिया कि भूल गए। घनी भी पहन के आई होती है। क्रिकेट पे थोड़ी बात कर ले, फिर आप लोगों की तरफ कर ले जी, कर ले। क्रिकेट ही चल रहा है, बस अल्लाह रहम करे। मेरी तो दुआएं जल जौन सा टीम जो है वो वर्ल्ड कप जल्दी लेके आए और मैं इंशाल्लाह। और ये केस किसी किनारे लगे। नहीं, केस के आपसे हम डिटेल में पूछेंगे।
नारे हाँ, लगे। उस हवाले से करेंगे। अरमीत भाई, आज ओबियसली मैच था दिल्ली में और एक्सपेक्टेड यही था कि बैटिंग विकेट है और शायद ड्यू भी आएगी, जैसे आपने प्री मैच में डिस्कशन भी की दोनों कैप्टन के साथ टॉस पे, और शकीब ने कहा कि टॉस जीतने के बाद कि हमें लगता है कहीं ना कहीं ड्यू आएगी तो हम उस एडवांटेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। बट बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि जो पिच है ये 300 से प्लस की पिच है, 325 से ऊपर की नज़र आ रही थी। क्या लगता है कि श्रीलंका की खूबसूरत बैटिंग के बावजूद भी जो श्रीलंका एक कोलैप्स में जा रही है, कंटिन्यूसली एक डिप आ चुका है उनकी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखें, ये रन्स कम किए थे, बॉलिंग कंडीशंस इनिशियली अच्छी थी और एडवांटेज पूरी तरह से दोनों टीम्स असल में नहीं उठा सकी। जब आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस हो और आप एक मिड टियर से लो टियर की टीम बन जाए तो फिर गलतियों पे गलतियां करता है, और ये मैच था कि कौन ज़्यादा गलतियां करता है, ये ना था कि कौन अच्छा खेलेगा, बट गलतियों की बुनियाद के ऊपर ये मैच जो है वो हाथों से निकल जाता है। और एंड में आपने देखा कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया, जबकि 10-15 रन रह गए थे, खामखा की 2-3 हिट्स मार के आउट हो गए वो। सो इसके ऊपर जो है ना बहुत काम करना है दोनों मुल्कों को। ये एशियन ब्लॉक में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, बहुत पीछे रह गई है दोनों टीम्स। अफगानिस्तान इनसे आगे निकल गई है क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बेहतर अफगानिस्तान से। सिर्फ ये है कि वो जो एक टेम्परामेंट जो है ना वो इशू है, और आज टेम्परामेंट जो था वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट किया, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट था बाय द वे, सो उससे क्या हुआ कि गर्मी सर्दी बेइंतहा हो गई इस मैच में। हालांकि एक तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल ये मुकाबला था, मगर फील्ड पे आपको पता चल रहा था कि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अंपायर्स पे भी प्रेशर बहुत पड़ा क्योंकि बॉल 2 दफा बदला। अच्छा, इतनी ज्यादा ओस थी। इसी जैसे से आपने बात की, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट दिया गया। अब इसमें बड़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है पूरे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि ये क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है और इसे एथिकली ये चीज़ें किसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है सारी चीज़ें। आप उधर मौजूद भी थे और आपने जिस तरह बताया कि हाइप क्रिएट हो गई थी, आपके ख्याल में जब किसी रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा था इस चीज़ का, तो शाकिब को अपील क्या नहीं करनी चाहिए थी? और अगर हम करनी भी थी तो अंपायर से कहते कि आपका अगर स्लो ओवर रेट का मसला आता है तो आप हमें इस चीज़ का कुशन दीजिएगा कि ये 3 मिनट जो एक्स्ट्रा ज़ाया हुए हैं ये बैट्समैन की तरफ से हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, और बाकी कमेंटेटर का आपके साथ क्या ख्याल था इस पर? देखिए, पॉइंट है, एक लॉ है, और चाहे हमें ये पसंद आए या ना आए, चाहे ये स्पिरिट को हर्ट करता है या नहीं करता है, ऐसे ही है जैसे कि आप बॉलिंग करते हुए नॉन स्ट्राइकर पे रनर को आउट करते हैं, वो अच्छी चीज तो नहीं है। कई टीम्स नहीं करती हैं, कई टीम्स करती हैं। आपने देखा अफगानिस्तान ने किया था हमारे अगेंस्ट, और शाकिब उल हसन से जब ये सवाल हुआ उसने कहा कि ये तो हमारे लिए एक जंग थी, इसलिए कि सर्वाइवल की जंग थी और मुझे कुछ भी करना था तो मैं करूंगा इस सिलसिले में। असल में देखें, ये जो गलती हुई ना वो एंजेलो मैथ्यूज से, वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए, एक तो लेट आए वो, और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है, उसमें एक तो लेट आए, उसके बाद फिर आते, और उस वक्त प्रेशर पड़ गया हुआ था बांग्लादेश पे क्योंकि ओवर रेट पीछे था ये। फिर जैसे वो स्टांस नहीं लिया, अगर स्टांस ले लेते तो शायद टाइम आउट ना होते, लॉ ये भी कहता है। उन्होंने स्टांस नहीं लिया, उन्होंने हेलमेट की, वो टूट गई, किसी से नहीं पूछा उन्होंने, ना अंपायर से कर्टसी एक नॉड ली के कैन आई रिप्लेस माय हेलमेट, ना कप्तान से पूछा। तो जिसकी वजह से इन द मीन टाइम, जैसे वो कह रहे हैं कि शांटू ने कहा कि ये बहुत लंबा हो गया, जो कि उनके प्लेयर पास खड़े थे, एंड हम अपील कर सकते हैं टाइम आउट की। क्रिकेट में देखे, जब मेरे साथ हुआ था, मैं पहला क्रिकेटर था जिसने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड किया था जी। तो क्या होता है कि आपको उस वक्त तो बड़ा जालिम धचका लगता है, आप समझते हैं सारी दुनिया बेवकूफ है, आप ठीक है, मगर लॉ है अनफॉर्चुनेटली। सो ये लॉ को सामने इंटरप्रेट किया ना, कि उसने ऑप्शन दिया था शाकिब को, 2 दफा पूछा कि आप अपनी अपील वापस करना चाहते हैं, उसने कहा नहीं। सो ये सारी चीजों के सामने होते हुए देखा मेरा ओपिनियन अब बदलता जा रहा है। मैं भी आपकी तरह का यूं कि जेंटलमैनली स्पोर्ट है, स्पिरिट इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, मगर ये रूथलेस कंपटीशन अब हो गया है, और इसमें फिर जब लॉ दिया गया तो उसकी कोई मंतक है, किसी वजह से ये लॉ है, और लॉ को इनेक्ट किया। आई थिंक सबके लिए एक सबक हुआ है ये, कि आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, हम आपकी तरफ आएंगे। अगर शाकिब की बात करें तो आज उन्होंने 82 रन्स बनाए, 2 विकेट्स भी ली और मैन ऑफ द मैच भी उनको करार दिया गया। आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे?
देखिए जैसे उसने एज कैप्टन वो डिसीजन लिया मैथ्यूज का, तो प्रेशर आता है फिर जी फिर ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज प्लेयर भी आप प्रूव करोगे आप यू आर गुड एनफ। और उनकी पूरी टीम में असल में देखा जाए तो एक ही सुपरस्टार बांग्लादेश से इस लेवल का निकला है जी। आई थिंक इज 36 37 आखिरी वर्ल्ड कप लग रहा है। तो आई थिंक इसमें भी अगर आप एज कैप्टन आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, सारी दुनिया जो आपकी तरफ देख रही है जी ज्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आता इस तरह का डिसीजन लेना, तो उनके लिए बड़ा जरूरी था कि स्कोर करे और जो मैच जीते। तो जबरदस्त प्लेयर है, बट अब इस एज में वो जो फिटनेस का लेवल है वो थोड़ा नीचे आया है और उस तरह की टीम नहीं है साथ। तमीम होते थे इनके साथ, तो एक बेहतर टीम। अच्छा आके भाई, जिस तरह रमीज भाई ने कहा, मैं उससे आपसे भी जानना चाहूँगा। अब ये कहा जाता है जैसे लॉ का हमेशा एक साथ जोड़ा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप सिग्नल की वायलेशन कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है उसका मालूम होना कि क्या लॉज हैं। जैसे पाकिस्तान के केस भी हुआ इंडिया के खिलाफ, हम अपील करते रहे, उन्होंने मेलबर्न का जो T20 मैच था उन्होंने दौड़ के 3 रन ले लिए, शायद वो 3 रन की वजह से हम हार गए। तो ये एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये कई दफ़ा बहुत मैटर करती है। शायद आई एम श्योर कि 90% प्लेयर को इस रूल का नहीं पता होगा, शायद मैचों को भी ना पता हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज ए प्लेयर? नहीं पता तो तकरीबन होते हैं, जब से ये T20 क्रिकेट आई है तो हर बंदे को इसका पता होता है कि आपने क्रॉस कहाँ से करना है, भाग के जाना नहीं, है। मैं उसकी जो टाइम आउट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तकरीबन होगा लोगों को पता है इसका। जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो पता होता है, लेकिन उसका आपने यूज करना है या नहीं करना। ये ऐसे ही उस दिन भी जैसे कोहली ने एक बॉल खेली, उनके वो पैड पे लग के उधर ही गिर गई, तो उसने ऐसे पकड़ के बाउंस में बॉलर को दे दी, ये भी आउट है जी। और जैसे इंतमाम के साथ एक इंसिडेंट हुआ था एक ही सीरीज में, एक मैच हुआ उसने मारी, थ्रो मारी, हाँ इसने बैट से रोक ली इंडिया के खिलाफ। पहला ये वक्त ऐसे करके बचा क्रीज के फायर साथ वो रन आउट हो गया। नहीं, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड भी हुई थी इनकी। दूसरा मैच, जी जी जी, दूसरा मैच उन्हें थ्रो मारी मिडल ऑफ द बैट खेल ली, उन्होंने फील की वो भी आउट हो गए। बिल्कुल, कमेंट अच्छा था कि इफ आई लीव आई एम आउट, इफ आई प्ले एट टाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी देखिए अपनी अपनी चॉइस है। आप एट टाइम्स ऐसा भी करते हैं, हमने तो वो भी देखा है कि जैसे इंडिया का मैच था लाहौर में, श्रीकांत जो है वो आउट हो गया था, खान साहब ने बुलाया, तो खान साहब ने वापस बुला लिया। तो ये अपनी पर्सनल चॉइसेस है कि आप जिंदगी में या इस गेम को किस नोट पे खेलना चाहते हैं और किस नोट पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे हाई एंड लो, चॉइस इज योर्स। ऐसे ही इजहार, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज जो इंटरेस्ट था मैच का वो ऑब्वियसली एक स्ट्रगल है। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि उनकी कोशिश थी कि हमने टॉप 8 में आना है और हमने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से बचना है, क्वालिफाई करना है, और प्लस चैंपियन ट्रॉफी भी बड़ा एम था साथ साथ। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को ओवरऑल दोनों टीम? लेकिन जिस तरह फुटबॉल लीग्स होती हैं, यूरोपियन लीग्स, उनमें टॉप की 3-4 पोजीशन तो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बॉटम की 3-4 पोजीशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बॉटम पे आते हैं वो रेलीगेट हो जाते हैं। तो इस दफ़ा भी जो वर्ल्ड कप का भी, क्रिकेट के वर्ल्ड कप का स्ट्रक्चर इस तरह हुआ है कि टॉप पोजीशन की भी इंपॉर्टेंस है, टॉप 4 में कौन आएगा, और जो आखिरी बॉटम की पोजीशन है उनकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो टॉप 8 में आएगा वो क्वालिफाई कर सकेगा नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो इस हवाले से एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अब अभी जो सिचुएशन है, बांग्लादेश भी 4 पॉइंट्स पे है, श्रीलंका भी 4 पॉइंट्स पे है, नेदरलैंड्स भी 4 पॉइंट्स पे है, इंग्लैंड भी 2 पॉइंट्स पर। इन चारों में से 2 टीमें सिर्फ क्वालिफाई कर सकती हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो रही बात जो आज शाकिब ने की अपील है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिस स्टेट ऑफ माइंड से बांग्लादेश क्रिकेट इस टाइम गुजरी है, या जिस स्टेट ऑफ माइंड से बांग्लादेश का कैप्टन गुजरा होगा, एक ये किस्म की एक डॉग फाइट थी। इसमें आपने हर तरह के टैक्टिक्स यूज़ करने हैं अपने ओपोनेंट को हराने के लिए, और वो बांग्लादेश क्रिकेट इज़ एंड बांग्लादेश क्रिकेट टीम एंड देयर कैप्टन इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो अगर कोई भी उन्हें किसी भी किस्म का मार्जिन मिल रहा है जहाँ से वो अपने ओपोनेंट को इससे एडवांटेज ले सकते हैं, तो ही हैड टू गो फॉर इट। तो इन हिज डिफेंस तो वैसे भी लॉ है, लॉ भी बड़ा अजीब सा है कि अगर वो आके एक बॉल खेल लेते, उसके बाद बेशक 10 मिनट भी वो हेलमेट को ठीक करते रहते तो वो आउट नहीं होना था। लेकिन ये मेरे ख्याल है वो इस चीज़ को पिक नहीं कर सके कि ना सिर्फ ग्राउंड में आना ही बैट्समैन ने विदिन टाइम आना था, बल्कि उसने ही हैज टू बी इन द पोजीशन टू फेस द बॉल एज वेल, व्हिच ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड। डेटर्स भी तो करनी है किसी तरह के, टाइम को कर्टेल और सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए। इंजी भाई से हम पूछेंगे। इंजी भाई, आपके लिए सवाल आया कि जब से आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से दूर हुए, पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत के करीब हो गई है,
इसके पीछे क्या कोई खास राज है? देखिए, सबसे पहले बात ये जो सा सवाल आपने किया है वो तो जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये जो मेथड एक इजाद हुआ है, डक वर्थ लिविस होता है, लुइस होता है मेथड जो है, ये सारा इंडिया के साथ गया है 80 से 90%। तो मैं खुद हैरान हूँ कि जो सा पहला ही दिन इंडिया का था, सारे अब तक मैच उठा के देख लें, सारे उनके ही जा रहे हैं। तेरे मुल्क जा रहे हैं, तेरे नहीं कहते, आप कहते हैं इनके आप, भाई। ये मेरी फ्रैंकनेस भी है इनके साथ। लेकिन वो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रही, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं गवारा कर रही। आवाज आ रही है? 10-10 रुपए खुले हैं तो दो इसको। अच्छा, दूसरा ये है कि ये एक राज की बात है, तो आप अगर नहीं चाहती हैं कि आपका जो टीम है वर्ल्ड कप में जाए, जीते, तो इसको राज को खोल देते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ राज ही रहने दें, हम तो पर्दे बहुत सारे उठ जाएंगे, फिर जो है वो में पहुंचे और जीते इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना इनसे कि आखिर रिटायरमेंट वो आपने इस्तीफा दे अरे दिया। वाह, इतना छोटा लड़का जो है वो जो सा बड़ा सवाल कर रहा है। इस्तीफा दे दिया, साया ग्रुप का भी थोड़ा बता दें, ये क्या स्टोरी है? हाँ देखें, साया ग्रुप इस्तीफा तो मेरा जॉनसन है वो बनता था, और मैं अपने सूलों पे जो है वो हर काम किया। मैंने 35 जो है वो साल गुजारे हैं, और मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। हार जीत वो एक अलग बात है, ठीक है, नहीं जीता कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ना देखें मुझे, ऐसे ना देखें। इंजी भाई आप हमेशा से रन आउट हुए हैं। कुड़िया शायद ही गल हो रही हो तो सुन ले। मैं जब रात को जो है वो मुझे प्यास जो है वो लगी, मैं फ्रिज के पास गया हूँ, कदम मेरे फ्रिज की तरफ चले, जॉनसन ना, मैंने जैसे ही फ्रिज को हाथ डाला तो वो पीछे से साया आ गया। साया कहता है यार आप प्लीज इतना ना पिए पानी। मैंने कहा ठीक है यार, तो मैं पीछे, साया बड़ा पीछे लगा हुआ है, उससे जान छुड़ानी। चले, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे मामला। अब सवाल पूरा कर ले। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप हमेशा रन आउट हुए हैं, इसकी कोई खास वजह है? बहुत सारे लोग कहते थे कि आप इतने फिट नहीं हैं और आपसे ज़्यादा शायद भागा नहीं जाता, माजरत के साथ। और फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि सुस्त रवि की वजह क्या थी? नहीं तो मैं तवे पे खड़ा होके जो है जौन सा क्रिकेट खेलता मैं। सवाल ही आपका, पहली बात है जौन सा ये सवाल आपने गलत किया। बात ये थी कि मेरे घर वाले, ये फैंस के सवाल होते हैं आपके लिए जब उनको पता चलता है कि तो क्या जौन सा ये आप मेरी फैन नहीं है? फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली थोड़े बहुत खुद जोड़ लेती है। ये जौन सा पुराने यार होते हैं ना, बड़े शरारती होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने, घर वालों ने बोला क्रिकेट का पीछा छोड़ दे, मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा पीटा भी। तो आखिरकार घर वालों को पता चल चुका था कि कदम सब्ज हैं, मैं भी आखिर बाज नहीं आया, और रिजल्ट आपके ये जो अच्छा, सामने है। इंजी भाई माशाल्लाह से आप इतने फिट हैं, कभी किसी ने डाइटिंग का मशवरा नहीं दिया? ना बाजी, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, ये अरके गुलाब जिल्द पे क्यों लगाती हैं, बंद कर दें। हैं भाई, रिस्क तो अल्लाह की देन है, इसको भला कोई जो है ना इनकार कर सकता? गरम गरम समोसा जब आए मुझसे तो रहा नहीं जाता ना, ये लोग जिनसे चटनी के साथ भी नहीं जाता, बहुत मजेदार। यस, तभी मोटी हो रही हो। इंजी भाई मजाक कर रहा हूँ, ये क्या बात एक कमेंट ये भी कहते हैं कि लाखों रुपया लगा के ये जिस्म बना है, मुफ्त में काम कर। अच्छा, वैसे बरखा दत्त साहिबा से भी हम पूछना चाहेंगे। लगता है बरखा दत्त ने कोई जुर्म किया है, चुप चुप बैठी है, पुलिस नहीं आ रही बीबी, बहुत सीरियस है, उनका टेम्परामेंट। ओए होए, आईसीयू च ले जाओ। बड़ी सीरियस मतलब उनकी तबीयत इस तरह की है। मैं भी सीरियस हूँ, ये देखें मेरा सीरियस पोज आपने जौन सा देखा नहीं। अच्छा, वैसे बरखा जी, आपने अपनी टीम को ऐसा क्या खिला दिया कि कोई हार का नाम ही नहीं ले रहे वो लोग? आप पाकिस्तानियों का एक ही मसला है, जी बता दीजिए। अपने प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना और दूसरे की टांग खींचने की इच्छा है, दूसरे को गिराने की इच्छा है। इच्छा से याद आया, हर बात में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों निकाल लेती है? हम तो आपसे कमेंट ले, क्योंकि आप लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें भी करते हैं। और यहाँ से मुझे याद आया, आकिब जी से एक सवाल है। उसका रिक्शा नहीं ना आया जी। आकिब जी से सवाल है, चिकनी चुपड़ी बातों से याद आ गया, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए घी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देसी। चिकनी घी का कोई नाम ये इधर बनता है। अच्छा, वैसे जिस तरह से हमारी टीम ने कमबैक किया है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा और आपका जो है ना वो फाइनल में टाकरा होने वाला है। अरे भाई वाह, में होगा जी।
भविष्यवाणी का ये हमसे तो कह रहे हैं, फाइनल की दुआएं हालांकि पाकिस्तान की भविष्यवाणी हर जगह देखी जाती है। मतलब अगर इनका कोई घर वाला कॉल काट दे तो इनका कहना होता है पहुंचने ही वाला होगा इसलिए कॉल काट दी। तो आप हमसे भविष्यवाणी की बात करती हैं? चले नहीं पूछते, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस मैं आके ये फिर जोन सा अपने प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अभी ठंडा अभी पानी से पिए। प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अभी से ये जोन सा ना आपको वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है भाई, वर्ल्ड कप के बाद अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो अपने होम ग्राउंड के अलावा ये लोग कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसकी क्या कोई खास वजह है? इसकी वजह ये है कि इनकी पिचेस जो हैं वो डॉक्टर्ड होती हैं स्पिनर्स के लिए, और जब तक ये अपनी पिचेस को वर्ल्ड लेवल के ऊपर नहीं लेके आएंगे तब तक वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर ये हमेशा मार खाएंगे, क्योंकि जैसे ही कंडीशंस तब्दील होती हैं बैटिंग सरफेस के ऊपर इनकी बॉलिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है, ऑलमोस्ट नकारा हो जाती है, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसी तरह से शॉर्ट बॉल सबसे खराब खेलते हैं ये वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में जो इनका रिकॉर्ड है। सो शॉर्ट बॉल और तेज बॉलिंग को अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे एज अ क्रिकेट टीम तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती और आप कभी भी अच्छी टीम के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि जो घर में इनकी कंडीशंस हैं वो बहुत ही डॉक्टर्ड हैं, स्पिन फ्रेंडली हैं, जबकि बाकी दुनिया अलग चली गई है। बांग्लादेश को भी अलग से देखना है, और ये नहीं है कि वो बबल में रह के और सिर्फ घर की तरफ ही तवज्जो दें। सवाल मेरा यही था शाकिब से कि आप क्या सीख के जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि आप जो भी सीख के जा रहे हैं, चाहे एक्सपोजर हो चाहे कंडीशंस हो, उससे सीख के उसको रेप्लिकेट करें घर में, ताकि ये जो बायलैटरल सीरीज जीत जाते हैं वो कुछ पाए की हो ना, कोई आप उससे समझें, सीखें और वाकई कोई लेवल की क्रिकेट खेलें। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, आपने हम एशिया कप से डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, ये जो श्रीलंकन के हवाले से बात करें तो इनका एक लिमिटेड टैलेंट हमें नज़र आ रहा है। जो कंट्री की टर्बुलेंस है वो ओबियसली पेनिट्रेशन इनकी नज़र आ रही है, टीम पे भी इफेक्ट कर रही है। अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ ये है कि उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और राणा टुंगा को भी वो केयर टेकर चेयरमैन भी लगा रहे हैं। ये सारे सिनेरियो में कैसे देखते हैं, क्या कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है आपको, आएगी आगे या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए, ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है सारे सिस्टम पे, और ये बड़ी देर से चपकलिश चल रही थी। शामी जो उनके प्रेसिडेंट है वर्सेस उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये भी एक अजीब सी बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो जब तक टीम को साइन ऑफ नहीं करता है, आपकी स्क्वाड अनाउंस नहीं आप कर सकते हैं। सो दो जगह एक पावर बेस हुए हैं, और उसमें फिर यही होता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। सो ये हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। टिपिकल जिसको कहते हैं ना कि ये नी जर्क रिएक्शन आप सब कॉन्टिनेंट के स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। वो प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो अपने कोचिंग स्टाफ को रिविजिट करते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं कि किस वजह से ये ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। वो घर में देखते हैं, अंदर झांकते हैं कि क्या हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट के ऊपर क्या काम करना है। ये नहीं हो सकता कि टॉप बंदा हटाने के बाद चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, आपसे एक सवाल है, जब हम शाहीन की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, और क्योंकि आप कोच भी हैं उनके, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म करे? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का जो है ना, इस सवाल का जवाब अब आपसे जानना चाहते हैं और आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। और वो कंपैरिजन भी आप कह रही थी कुछ। जी बिल्कुल, अगर हम रनअप की बात करें तो हारिस का हम देख रहे हैं, या शाहीन की अगर बात करें तो इनका रनअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। जब हम बुमराह की बात करते हैं तो उनका रनअप भी शॉर्ट है और पेस अच्छी है, लाइन लेंथ भी अच्छी है। ये इतने दूर से भागते हुए आते हैं, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई हमें बॉलिंग में वो कोई एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। हम अगर शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शाहीन ने तो अच्छी बीच में बॉलिंग की है, बट जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं शाहीन को लेके, जब हम कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड जी, तो फिर आपने एक मैच बुरा जा सकता है, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए। आप एंड में आते हैं, आपके यॉर्कर लगने चाहिए, आपके हार्ड लेंथ पे जब अपनी विल पे बॉल करो, अपनी विल पे यॉर्कर करो, तो ये तो
आपकी इन फॉर्म बॉलिंग होगी उसमें थोड़ा लैग जरूर कर रहे जी। हैं। हारिस का बहुत बुरा ये वर्ल्ड कप गया है क्योंकि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेप बॉल टू T20 क्रिकेट एंड 50 ओवर। अब आपने ये देखना ये है कि 4 ओवर से 10 ओवर में जाने के लिए उस प्लेयर ने कितना काम किया है और उसको सिस्टम में या उस एनवायरनमेंट ने कितना मौका दिया टू लर्न। अभी ये वही हाल है हमारा कि हम सारा साल वेट करते रहते हैं। हमारे चीफ सिलेक्टर साहब भी कि PSL होगी तो टैलेंट नजर आएगा, तो वहां से हम उठा के उसको फिर हमने टेस्ट मैच भी खिलाए। तो जब आप अपने सिस्टम से हटते हैं जी। तो फिर आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगे। आपको T20 के प्लेयर्स जो है वो एट टाइम्स अपनी बेस्ट वो T20 में देंगे, और जब तक आप 4-डे क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेंगे, अब इस वक्त का जो ODI क्रिकेट आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसकी एक इंडिकेशन है कि अगर ये बात गलत होती तो वेस्ट इंडीज वाले घर ना बैठे होते, क्योंकि वो खेलना ही भूल गए, वो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है ना 4-डे क्रिकेट में, तो इसलिए वो लीगें खेलते रहते हैं। जब वनडे में आते हैं वो फारिग हो जाते हैं। जी। ये जो बांग्लादेश की मैं आपको बताऊं कि जब से इनको टेस्ट स्टेटस मिला है उससे पहले इनका क्या था कि जी हम इस काबिल हैं कि हम लेकर आओ, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे और हम compete करेंगे। दो चीज़ें आपकी इंडिकेशन होती हैं जब आप प्लेयर कहता है जी कि अब मैं एमेच्योर से मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ। एक उसकी बॉडी बताती है कि हाउ वेल ट्रेंड ही इज। ओके, चाहे आप छोटे हैं पर आप तगड़े हैं। मुझे भी उन्होंने बुलाया था कि हमारे बॉलर्स के साथ काम करें 4-5 साल पहले। मैं गया था, 15 दिन मैं रुका। 15 दिन के बाद मैंने उनको ये कहा कि मुझे भी भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। जो ये खाना देते हैं उनको, ये जो खाना खाते हैं जी। दो ही चीजें ना आजकल की क्रिकेट में हम जो कहते हैं चेंज आ गई, क्या चेंज आई है? छक्के मारने शुरू हो गए लंबे लंबे, मसल्स आ गए हैं, वेट ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव पावर आई है जी। आप एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करोगे, आप प्रोटीन खाना अच्छा खाओगे, अब पावर आएगी। दूसरा, अपनी न्यूजीलैंड का हाल भी ऐसे ही होता था। वो अपनी एक पिचेस उन्होंने बनाई होती थी, जो टीमें वहां जाती थी 150-150 में आउट। जब से उन्होंने अपनी पिचेस चेंज की हैं, उनकी क्रिकेट यहाँ से इधर चली गई। बिल्कुल। अब ये पता नहीं वो रोलर बांग्लादेश में कर रहे होते हैं कि बाउंस और मर जाए। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे अपनी पिचेस, और जब तक ये अपनी ट्रेनिंग मेथड और खाना चेंज नहीं करेंगे, ये कैसे चैलेंज कर सकते हैं बड़ी टीमों को? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मधुशंका के हवाले से जानना चाहेंगे, ये ऐसा बॉलर पूरी टीम में एक आउटस्टैंडिंग किस्म का रोल प्ले कर रहा है और अब इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गया, आज भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उनको एज ए फास्ट बॉलर कैसे देखते हैं? एग्रेसिव है, शुरू में देखें अब विकेट टेकिंग बॉल करते हैं, थोड़ा लेट स्विंग होता है, पूरा जोर लगाते हैं, बाउंसर्स कर रहे हैं। एग्रेसिव बॉलर है, एग्रेसिव बॉलर मार जरूर खा लेते हैं वो, बट विकेटें लेते हैं। ऐसा बॉलर आपके पास एक तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन उसके अराउंड जो बॉलर्स हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं है कि जो अगर पेस नहीं है तो आप एक डिसिप्लिन बॉलिंग तो करें। जी बिल्कुल। वो उनका कुछ साथ नहीं दे रहा। अदरवाइज ऐसा बॉलर एक टीम में हो तो वो बेहतर इससे परफॉर्मेंस दे सकते। बिल्कुल। अज़हर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि श्रीलंका की अगर बैटिंग की बात करें, नसंका ने बड़ी अच्छी इनिंग्स 40 ओवर की खेली, फिर 108 रन की। श्रीलंका ने आज बहुत शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली, खासतौर पर जिस टाइम पे आए थे काफ़ी प्रेशर था, और इसी तरह धनंजय ने उनको सपोर्ट किया, बट कोई पार्टनरशिप लग नहीं पाई। समर विक्रमा ने भी 40 किए। क्या आप बेसिक मिस्टेक समझते हैं कि उनकी बैटिंग लाइनअप ने आज की? देखिए, श्रीलंका ने तो प्रूव किया इस वर्ल्ड कप में भी, और उनकी एशिया कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही। नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला, हमारे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में अच्छा खेला। तो एक he's got टैलेंट। मुझे जो लगता है, जो इन्होंने डिसीजन लिया कि कुसाल मेंडेस को इन्होंने कैप्टनसी दी, वो मेरे ख्याल में उसके अगेंस्ट चला गया। उससे पहले कुसाल मेंडेस एज ए बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, बड़ी एग्रेसिव बैटिंग कर रहा था, और स्टार्ट ही बहुत अच्छा एग्रेसिव स्टार्ट देता है श्रीलंका को। जब से उन्हें कैप्टनसी मिली, उसके बाद से उनकी बैटिंग भी फ्लॉप मिसफायर की है, और कैप्टनसी तो हमारे सामने है जो आपने देखी है। तो वो एक मेरे ख्याल में शायद उस टाइम श्रीलंका को, जब धनुष शनाका जब निकल गए उस टूर्नामेंट से, उस टाइम उन्हें चाहिए था कि कोई ऐसा सीजन या एक्सपीरियंस कैंपेनर को चांस दिया जाता कैप्टनसी के लिए। शायद जिस तरह एंजेलो मैथ्यूज़ है, अगर उनको, अगर जिस तरह आज का मैच था, एंजेलो मैथ्यूज़ एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनके पास मेंडेस से, तो वो अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता जिसने हु हैज़ बीन विद पार्ट ऑफ श्रीलंका टीम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो शायद बेहतर लीड कर सकते। और समरा विक्रमा और चारिस असलंका,
इनको सपोर्ट जब ये ज़्यादा बेहतर तब खेलने जब इन्हें स्टार्ट अच्छा मिले, लेकिन आज भी उन्हें स्टार्ट नहीं मिला। तो ये एक मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो ऑब्वियसली इनका राजा पस्का और हसरंगा का ना होना, दो ऐसे प्लेयर थे जिनके इनकी सक्सेस में बड़ा रोल होता था, वो भी इनके साथ नहीं है। इंजी भाई मेरा ख्याल है कुछ टीम के बारे से जरूर कहना चाह रही हैं, पावर नैप ले रहे हैं। नहीं, पावर नैप नहीं है, को और कितनी नैप लेनी, बस बैठा हुआ देख रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए इंजी भाई, आप जिंदगी को किस नजर से देखते हैं? आंखों की नजर से। ऐसे जिंदगी क्या, जिंदगी खूबसूरत एक हसीन जज्बा है, जैसे हसीन जज्बा मोहब्बत होती है, हसीन जज्बा क्रिकेट भी होता है, हसीन जज्बा अपने दोस्त यार हम अभी बाप आपसे रिश्तेदार पूछेंगे सब कि होते हैं। कभी आपको मोहब्बत हुई? या कभी आपने महबूब की दी हुई टॉफी का रैपर संभाल के रखा? नहीं, ये जो सी क्या बकवास की है, ऐसा तो कोई सीन नहीं। ये तो कभी हुआ ही नहीं। मैं तो ख्वाहिश थी मेरी ऐसा हो, इंजी भाई, लेकिन हुआ नहीं। बकवास थोड़ा हार्श हो जाता है, आप ये कह सकते हैं कि आपकी बात अच्छा जी, वट हमें रबिश, अच्छी नहीं लगी। वट रबिश रबिश, आप ठीक है? ये नहीं बोले इनको। चलिए अच्छा आप ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो अभी जिंदगी में बाकी रह गई हो, आप सोचते हो कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ जौन सा ये लाभ कि मेरी ना जिंदगी के ऊपर मेरी बायोग्राफी मूवी बने और उसका हीरो शाहरुख खान हो, वो उसको वो करे एज इंजमाम। शाहरुख खान को हम इंजी भाई बनाएं? Yes. That's literally impossible. क्यों नहीं हो सकता? ये कोई क्या बात है? रिजेम्बलेंस नहीं है, आप अपनी फिजिक देखें। मतलब आजकल तो कीड़ी को भी मूवी में कंप्यूटर में ना कीड़ी को भी पहलवान बना देते हैं। ये जौन सा मेरा शाहरुख क्यों नहीं बन सकता? आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, मैं इनसे नहीं करता। मैं इनसे पहले टीम के बारे से पूछना आप चाहूंगा। इख्तिलाफ भी ना करें। अच्छा, टीम जब सेलेक्ट करते थे आप, तो बाबर की मर्जी होती थी या आपके खुद सारी टीम सेलेक्ट करते थे आप? नहीं देखिए, ये आप बात बहुत अंदर तक जाएगी, ये बड़ी गहरी बात आपने की है। अगर मैंने कोई जवाब दिया तो बहुत सारी गिरें जो है ना ये जौन सा खुलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपसे संभाली नहीं जाएगी। इंजी भाई ये बताएं, आपने इस्तीफा खुद दिया या चेयरमैन साहब ने बुला के फोर्सफुली आपसे दिलवाया? चलिए ये तो बता दें। बहुत मुश्किल देखिए, सवाल है। मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा था, सब लोग देख रहे थे। बात वो है कि मैं सिर्फ यही ख्वाहिश दिल में रखता था कि चीफ सिलेक्टर तक मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा। मैंने 100 दफ़ा कहा कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, उस बात पे But boys were not playing that well. इंजी भाई, boys were not मतलब playing चेयरमैन well. पीसीबी ऐसी लड़की ना ऐसी लड़की इंग्लिश बोल के ना इम्प्रेस कर जाती है। चलिए आप इम्प्रेस ना हो, आप मुझे ये बताएं कोई ऐसी चीज जो आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद हो? खाने में हलवा। वो तो यूँ खा लेते हैं। अच्छा बरकत, आपने जितना खाने में मुझे बटेरे बड़े पसंद हैं। बटेरे? बटेरे, तलोर, मुर्गाबी। एक दफा मुर्गाबियों की तलोर शिकार कैसे अब आप खा सकते हैं? वो तो मुश्किल है ना, उसका तो सीजन होता है। नहीं, शिकार तो हम कर नहीं सकते। हाँ, क्यों सर, लोग कितना कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत मैं बात खुद है। यकीन जाने, मैं तो उसमें मड में 6 महीने फंस भी गया था। अच्छा बरखा जी से भी जानना चाहेंगे। लास्ट सवाल कर लो कोई अगर है तो। नहीं आप अभी चुप रहे, थोड़ा सा उनको भी बोलने दें। लास्ट सवाल कर लो। मर्जी है ये जो उनसे चीफ सिलेक्टर आया हुआ इधर, क्या वर्ल्ड कप का हो रहा है। रमीज भाई ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ ये जो सा। आप परफेक्ट है, परफेक्ट। लव यू ये जो सा हो गया। ये नेशनल चैलेंज। वैसे आपके दोनों जो साथी हैं 92 के लेजेंड्स, वो आपको हमेशा बड़ा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बड़ा प्यार हमेशा दिया। नहीं, यकीन जाने अगर वो बेस मेरी मजबूत ना बनाते, पिलर ना खड़े करते, मैं तो डिग जाना था। अच्छा वैसे इंजी भाई, अभी तो बाद में हम आपसे ये किस्सा भी सुनेंगे। आपने और आकिब सर ने एक बार रूम शेयर किया था, वो हम बाद में अभी शो जब खत्म होगा आपसे सुनेंगे। बरखा जी, आप ये बताइए कि आपका मूड अक्सर इस तरह का होता है, क्या ये नेचुरली इस तरह का है या किसी की वजह से मूड ऑफ रहता है? इतना तल्ख लहजा है आपका, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ढोला सानू प्यार दे नशियां ते लाके हुन सारा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हसे सारी जिंदगी विच जाके हुन सारा जानू नहीं बनदा। केड़ी सराइकी तुसी गोल थी। ये सराइकी का बात ये है कि हमसे जलने वाले को हमारा एक ही जवाब है, और वो है ये ला जोन से ना मजा ही है बहुत। ये ला जोन सा हंसी आ गई, हंसी। बच्चे वैसे अक्सर हंसते हैं इनकी ऐसी हरकतों पे। अच्छा बरखा जी, जल्दी से तभी मैं देख रहा हूँ पिछले 10 मिनट से आप बड़ा हंसी जा रहे हैं। आकिब जी से हमारा एक आखिरी सवाल है जी।
कैमरामैन क्यों हंस रहा है? थोड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। आकिब जी, क्या उनको भी आई इन्फेक्शन हो सकता है जिनकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हो? मुश्किल है। अच्छा जी, हम अपना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और हम अपने विनर का भी नाम अनाउंस कर दें। जानजेब फ्रॉम लाहौर आज के हमारे विनर हैं। सर, आपके पास पेन होगा? क्या निकालूं आज? बॉल, शर्ट भी है आपके पास? बहुत बहुत आप साइन कर दें। जानजेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जानजेब फ्रॉम लाहौर, राइट? जी, इनको जानजेब साहब को बहुत मुबारक हो बहुत जी, बहुत शर्ट तो मुबारक तक हो पहुंचे। आपको। जानजेब माशाल्लाह आपको शर्ट मुबारक हो। ये शर्ट शेयर नहीं करनी किसी से, खुद हाँ जी, नहीं, ठीक है। अभी आपसे रमीज ज्यादा सर, चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आकिब सर, आपका इजहार, आपका हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।